अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। जिस समय जॉन अब्राहम की फिल्म मुंबई सागा आई थी उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि यह गैंगस्टर डी.के. राव की कहानी है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा था कि यह अमर नाइक की कहानी है। इसलिए हमने दोनों ही डॉन पर वीडियो बनाकर आपको बता दिया था। लेकिन जब आप फिल्म को देखेंगे और अमर नाइक और डी.के. राव के इतिहास को जानेंगे, उस समय आपको सब कुछ कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि यह फिल्म अमर नाइक की कहानी है, जिसमें उसके भाई को भी दिखाया गया है, जिसे विरोधी गैंग वाले गोली मारकर उसको विकलांग बना देता है। फिल्म में उस विकलांग भाई का रोल प्रतीक बब्बर ने निभाया है, जो असल जिंदगी के अश्विन नाइक से इंस्पायर्ड है। वही अश्विन नाइक जो अमर नाइक का छोटा भाई है। आप लोगों ने हमें अश्विन नाइक की कहानी के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए आज की कहानी अश्विन नाइक की कहानी होगी। जानेंगे कि अश्विन नाइक किस तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल रहा और अभी वह कहाँ है। तो चलिए अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजरा.com का यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको अमर नाइक वाले वीडियो में बताया था कि अमर नाइक अपने पिताजी के साथ दादर में सब्जी बेचा करता था। यहीं से उसने अपराध की दुनिया में एंट्री मारा और आगे चलकर वह गैंगस्टर बना। अमर नाइक अपने छोटे भाई अश्विन नाइक को अपराध की दुनिया में लाना नहीं चाहता था। इसके लिए अमर ने अश्विन की पढ़ाई लिखाई पर खूब खर्चा किया और उसको सिविल इंजीनियर बना दिया। लेकिन घर का माहौल और इस धंधे का रुतबा ही ऐसा था कि अश्विन खुद को रोक नहीं पाया और अपराध जगत में कूद गया। साल 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई घरों में टूटने का सबसे बड़ा वजह है। इस ब्लास्ट के बाद दाऊद समेत सभी टॉप के डॉन मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया। लेकिन कुछ डॉन ऐसा भी था जो मुंबई में ही रह गया। ऐसे डॉन में मुख्य रूप से दो नाम लिया जाता है, अरुण गवली और अमर नाइक। जब दाऊद इब्राहिम खुद मुंबई में था तो कंपटीशन था, लेकिन अब दाऊद के दुबई भाग जाने से मुंबई अंडरवर्ल्ड का मैदान खाली हो चुका था, जिसको दो गैंग भरने की फिराक में था, अरुण गवली गैंग और अमर नाइक गैंग। अब मुंबई की सड़कों पर इन दोनों गैंगों के बीच गैंगवार होने लगा। अब तक अश्विन नाइक अपने बड़े भाई अमर नाइक के गैंग को ज्वाइन कर लिया था। इसी तरह का एक गैंग वार 18 अप्रैल साल 1994 को हुई थी। इस दिन अरुण गवली के शार्प शूटर रविंद्र सावंत ने अमर नाइक के छोटे भाई अश्विन नाइक पर अदालत के परिसर में गोली चलाई। गोली अश्विन की खोपड़ी को छेद कर गई। फिर भी वह बच तो गया, लेकिन अब वह पैरालाइज्ड हो चुका था। उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया था और उसे अब व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। इसके बाद 10 अगस्त 1996 को मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर ने अमर नाइक को एनकाउंटर में मार डाला। अमर नाइक की पूरी कहानी आपको अमर नाइक वाले उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी जो हमने आपके लिए बनाया है। इस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच गैंगवार का सिलसिला जारी था। ऐसे ही एक केस के सिलसिले में साल 1999 में अश्विन नाइक को गिरफ्तार किया गया। अश्विन अब जेल में था, लेकिन उसी समय उसकी वाइफ नीता नाइक की हत्या हो गई। इस हत्या का आरोप अश्विन नाइक पर ही लगाया गया, क्योंकि कथित तौर पर ऐसा माना जाता है कि उसकी पत्नी नीता का उससे अच्छा संबंध नहीं है और अश्विन नाइक उस पर शक भी किया करता था। अगर नीता नाइक के बारे में बात करें तो वह शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी और नगर सेविका भी बनी थी। उस तरफ अश्विन नाइक जेल में बंद था और उसे बाहर निकलने के लिए 10 साल का वक्त लग गया। 1 मई साल 2009 को अश्विन नाइक जेल से बाहर निकला। इधर अश्विन नाइक जेल से बाहर निकला और उधर अरुण गवली को शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में जेल हो गई। इसलिए अब अश्विन को लगा कि मैदान फिर से खाली है, बाजी फिर से मारा जा सकता है। यही सोचकर अश्विन ने फिर से अपना फिरौती का धंधा शुरू कर दिया। उसके निशाने पर मुख्य रूप से बिल्डर्स रहते थे। अश्विन नाइक पर आरोप है कि दादर इलाके के एक बिल्डर से अश्विन और उसके आदमी ने जबरन वसूली कर रहा था। आरोप है कि पिछले कुछ सालों से अश्विन और उसके लोग इस बिल्डर को धमकाकर उससे 1.5 करोड़ की वसूली कर चुका था। साथ ही अश्विन ने इस बिल्डर को धमकाकर उसके करीब हर प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। फिर इतने से जब मन नहीं भरा तो अश्विन और उसके लोगों ने और पैसों के लालच में उस बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह बिल्डर मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट लिखवाया और फिर अश्विन की गिरफ्तारी हुई। अश्विन की गिरफ्तारी भी फिल्मी स्टाइल में हुई थी। तारीख 20 दिसंबर 2015। उस बिल्डर ने अश्विन को 50 लाख रुपए देने की बात कहकर दादर में बुलाया और फिर चौकन्नी खड़ी मुंबई पुलिस ने दादर के भवानी शंकर रोड पर अश्विन नाइक समेत उसके 4 साथी प्रमोद केलुस्कर, जनार्दन सकपाल, प्रथमेश परब और राजेश तांबे को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
अश्विनी नाइक मुंबई अंडरवर्ल्ड का इकलौता डॉन था जो मुंबई में रहते हुए भी सलाखों के बाहर था। उसके अरेस्ट होने के बाद अब मैदान फिर से साफ हो गया है और मुंबई पुलिस इस सफाई को मेंटेन रखने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। अश्विनी नाइक अभी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। उसके ऊपर 16 मर्डर केस और फिरौती के कई केसेस चल रहे हैं। जेल में रहते हुए बीमारी का बहाना बनाकर अश्विन के वकील ने बेल पिटीशन दायर किया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को यह कहते हुए रिजेक्ट किया कि तलोजा सेंट्रल जेल के चीफ मेडिकल ऑफिसर के अनुसार अभी अश्विनी नाइक बिल्कुल स्वस्थ है। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर अश्विनी नाइक की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुंबई अंडरवर्ल्ड के और वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और मुंबई अंडरवर्ल्ड के काली दुनिया को और करीब से देखिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ मौजूद है। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।